एवरीवन, प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सब घर पर स्वस्थ हैं और जमकर पढ़ाई कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती थी और उसी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज एक क्विज कंपटीशन के द्वारा, जो कि एनसीईआरटी ने ऑर्गेनाइज करवाया है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ लिंक्स दिए गए हैं। ये ऊपर इंग्लिश वाला लिंक है, ये नीचे हिंदी वाला लिंक है, जिसमें 3 सेक्शन में बांटे गए हैं आपको। प्राइमरी लेवल, इसमें क्लासेस 3, 4 और 5th क्लास आएंगी। मिडिल लेवल 6, 7, 8 और सेकेंडरी लेवल जिसमें 9 to 12th क्लासेस अपना ऑर्गेनाइज जो क्विज है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ऐसे ही हिंदी के भी यहाँ पर आपको लिंक्स दिए गए हैं। अब हम चलते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। उसके लिए हम चलते हैं अब गूगल क्रोम पर और यहाँ पर अब हम वो लिंक को हम टाइप करेंगे। यहाँ पर हमने लिंक को टाइप कर दिया है और एंटर बटन को दबाएंगे। यहाँ पर थोड़ा टाइम ले रहा है ये। यहाँ पर आप देखिए, फिर ये पेज आपका ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर लिखा है गांधी जी को जानने के लिए प्रश्न उत्तरी, और यहाँ पर लिखा सेकेंडरी क्लासेस 9, 10, 11, 12 और हिंदी मीडियम क्विज। अगर आपको इंग्लिश मीडियम क्विज पर अटेम्प्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इंग्लिश पर क्लिक करके भी इंग्लिश अटेम्प्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। और हम इस निशान पर हम करेंगे और आगे की तरफ हम चलेंगे। यहाँ पर आप देखिए ऑडियो कैसे सुने। ऑडियो सुनने के लिए ये एक साइन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके आप ऑडियो को सुन सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये पृष्ठभूमि इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके जितना ये इंट्रोडक्शन दिया गया है इसको भी आप सुन सकते हैं। और मैं आपको पढ़कर भी बता रहा हूँ। महात्मा गांधी को प्रेम पूर्वक बापू कहा जाता है। गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सत्याग्रह, अहिंसा, स्वदेशी की उनकी तकनीक ने सभी पृष्ठभूमि के लोगों को भारत के स्वतंत्र संग्राम में एकजुट किया। गांधी जी एक महान दूरदर्शी थे। शांति पर उनके संदेश, उनका सरल जीवन और कार्य करके से सीखना जैसे उनके सिद्धांत आने वाले समय के लिए भी प्रासंगिक हैं। न्याय, समानता, सभी का कल्याण और सभी धर्मों की सार्वभौमिकता में उनका विश्वास था। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध पर्यावरणवादी भी थे गांधी जी। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने इस बात पर बल दिया कि बच्चों को उनके जीवन की वास्तविकताओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए, जिसे उन्होंने बुनियादी शिक्षा कहा। गांधी जी की जयंती के अवसर पर उनके जीवन, आदर्शों और मूल्यों के बारे में जानने के लिए वर्तमान प्रश्नोत्तरी बनाई गई है। इस प्रश्नोत्तरी के द्वारा बच्चे जीवन के सभी क्षेत्रों में गांधी जी के बहुमुखी योगदान को समझ पाएंगे और उनके जीवन से महत्वपूर्ण शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। तो आप ये इंट्रोडक्शन है। अब हम आगे नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर उद्देश्य दिया गया है। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। छात्रों को महात्मा गांधी के जीवन, कार्यों और आदर्शों के बारे में जागरूक करना। सेकंड क्या है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान की समझ को बढ़ावा देना। थर्ड, वर्तमान समय में गांधी जी के संदेशों की प्रासंगिकता को समझते हुए बच्चों को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट पार्ट पर हम चलते हैं।
अब यहाँ पर नियम और शर्तें दी गई हैं। यह क्विज एनसीईआरटी द्वारा दीक्षा प्लेटफॉर्म का उपयोग करके प्रबंधित की जा रही है। पहला क्या नियम है? प्रतिभागी केवल विद्यार्थी होने चाहिए। सेकंड, विद्यार्थी व्यक्तिगत जानकारी को दिए बिना भी प्रतिभागी बन सकते हैं, परंतु माता पिता अभिभावक की सहमति जरूरी है। थर्ड पॉइंट है, विद्यार्थी के माता पिता अभिभावक के रूप में आप अगले पृष्ठ में व्यक्तिगत जानकारी प्रदान कर सकते हैं। यह वर्णित करता है कि आप इस जानकारी को निम्न तरीके से उपयोग करने की सहमति देते हैं। फोर्थ पॉइंट है, माता पिता अभिभावक अपना मोबाइल नंबर और ईमेल पता देकर एनसीईआरटी को निम्न निर्देश उद्देश्य हेतु संवाद करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। अगर पर्सनल डिटेल आपकी भरने की इच्छा नहीं है तो उसके बगैर भी आप कंपटीशन में आप अटेम्प्ट भाग ले सकते हैं। सेकंड पेज आया यहाँ पर, प्रतिभागी सूचना एकत्र करने का उद्देश्य है। एनसीईआरटी प्रतिभागी सूचना और संपर्क जानकारी एकत्र कर विजेता उपविजेता सांत्वना पुरस्कार का निर्णय कर विद्यार्थियों को पहचान सत्यापित कर सकता है। कि मतलब जो एनसीईआरटी का उद्देश्य है आपकी जानकारी लेना, वो सिर्फ विजेताओं को घोषित करने के लिए और आपको सर्टिफिकेट देने के लिए है। ऐसे आपकी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन किसी और को नहीं दी जाएगी। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर प्रतिभागी सूचना आपकी जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन आपको आप दे सकते हैं। फर्स्ट में आप यहाँ पर प्रतिभागी का पूरा नाम, यहाँ अपना नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर अपनी आयु वर्ष में और यहाँ पर आप महीने कि आप कितने साल और कितने महीने के हो चुके हैं। यहाँ पर अपना सेक्स लिख सकते हैं, मेल या फीमेल हैं आप। यहाँ पर आप प्रतिभागी की कक्षा लिख सकते हैं, आप 6 से लेकर 12 तक जिस क्लास में पढ़ते हैं आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर प्रतिभागी का स्कूल का नाम आप लिख सकते हैं, आप अपने जैसे स्कूल का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ प्रतिभागी के स्कूल का शहर भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर अपने माता पिता का मोबाइल नंबर और माता पिता का ईमेल एड्रेस आप लिख सकते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एनसीईआरटी आपके लिए आपसे क्यों मांग रही है? क्योंकि एनसीईआरटी इससे विजेताओं को घोषित करेगी और आपके ईमेल आईडी पर जो आपका पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी आपकी मेल आईडी पर पहुंचाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। दिशा निर्देश हैं इसमें। महात्मा गांधी के जीवन कार्यों और मूल्यों के ज्ञान और समझ का आंकलन करने के लिए यह प्रश्नोत्तरी को सावधानी पूर्वक बनाया गया है। प्रश्नोत्तरी प्राथमिक कक्षाओं 3 से 5, माध्यमिक 6 से 8 और उच्च माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक 9 से 12 तक के बच्चों के लिए है। सेकंड क्या है, प्रश्नोत्तरी में प्रत्येक प्रश्न बहुविकल्पीय प्रारूप में है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के 4 विकल्प रहेंगे, एक विकल्प सही उत्तर के रूप में है और चारों में से आपको एक विकल्प चुनना है, एक ऑप्शन आपको चूज करना है। थर्ड है हमारा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। छात्रों को प्रत्येक श्रेणी में सभी प्रश्नों का प्रयास करना आवश्यक है। प्रश्नोत्तरी हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में दी गई है। आप उत्तर देने के लिए किसी भी एक भाषा का चयन कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आपको इंग्लिश में, मैंने बताया कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आप इंग्लिश में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिफ्थ है हमारा, आपको केवल एक बार प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का अवसर मिलेगा और एक प्रश्न के लिए केवल एक ही विकल्प स्वीकार किया जाएगा। हालांकि आप अंतिम जवाब देने से पहले अपने उत्तर को संशोधित कर सकते हैं। मतलब आप एक प्रश्न को आप एक ही बार अटेम्प्ट कर सकते हो, मतलब इस क्विज को भी आप एक बार अटेम्प्ट कर सकते हो और आपको एक बार एक विकल्प ही आप चुन सकते हो। अगर आपको बदलना है तो आप उसमें उसको ऑप्शंस को आप चेंज भी कर सकते हो। सेकंड जो दिशा निर्देश का पेज है उसमें बताया गया 6 पॉइंट में, एक प्रश्न का उत्तर देने के बाद अगले प्रश्न पर जाने के लिए अगला प्रश्न बटन पर क्लिक करें। 7th है, गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रश्न हल करने के बाद अंतिम जमा पर क्लिक करना होगा। अंतिम रूप से उत्तर जमा कराने के बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब सारे प्रश्न का जब आप आंसर दे लेंगे तो लास्ट पर आपको सबमिट पर अंतिम जमा पर आपको क्लिक करना होगा। प्रश्नोत्तरी 2 अक्टूबर 2020 से प्रातः 10 बजे से शुरू होगी और 1 नवंबर 2020 मध्य रात्रि पर बंद होगी। तो आप 2 अक्टूबर 2020 से यह प्रश्नोत्तरी है क्विज कंपटीशन शुरू हो चुका है सुबह 10 बजे से, और 1 नवंबर को मध्य रात्रि तक यह आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रतिभागी
को प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए दीक्षा पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक होगा। विवरण में आप अपना नाम, जैसे मैंने पहले बताया था, वो आप दे सकते हैं। 11 पॉइंट, प्रश्नोत्तरी की अवधि 15 मिनट होगी, मतलब 900 सेकंड। और 12 पॉइंट, अधिकतम प्रश्नों को सही उत्तर देने वाले सभी प्रतिभागियों को, सभी स्टूडेंट्स को सम्मानित किया जाएगा। दृष्टिबाधित प्रतियोगियों के लिए दोनों माध्यम अंग्रेजी व हिंदी में वाक स्पीच का भी प्रावधान है। यहाँ पर ये स्पीच में भी आप सुन सकते हैं। 4th है, प्रत्येक प्रतिभागी को भागीदारी का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 15 पॉइंट है, 14th है ये। 15 पॉइंट है, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का परिणाम प्रश्नोत्तरी के बंद होने के बाद प्रकाशित किया जाएगा। मतलब जैसे आप क्विज को एंड करेंगे तो अभी आपको पता चल जाएगा आपने कितने आंसर्स ठीक किए हैं या नहीं। यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर कैसे दें, यहाँ पर देखिए, इसको आप इस बटन से आप जूम कर सकते हैं। इस पे आप पिछले स्लाइड पर, पिछले प्रश्न पर जा सकते हैं। इस पर आप जो आपने ऑप्शन चुना होगा उससे आप इस पर क्लिक करके दोबारा से उस ऑप्शन को आप रिफ्रेश कर सकते हैं। मतलब आप दोबारा से ऑप्शन चुन सकते हैं। यहाँ आप ऑडियो चलाने के लिए इस पर क्लिक कर सकते हैं। एक प्रश्न जो आप पढ़ेंगे उसको आपको ऑडियो माध्यम के द्वारा आपको बोलकर सुनाया जाएगा। यहाँ पर आपको टाइम दिखेगा और इससे आप अगली स्लाइड पर जा सकते हैं। अब हम क्विज शुरू करते हैं और आपको सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पर ये प्रश्न आ गया, वह इमारत जो 1917-1934 तक मुंबई में गांधी जी के निवास के रूप में काम आती थी को अब इस रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, ये आपके 4 ऑप्शन हैं। और 4 ऑप्शन चुनिए और अपना ऑप्शन आप चुनकर, आप जैसे मैंने अगर रिफ्रेश, अगर आपने मान लीजिए ये ऑप्शन चुना है और आप ये चाहते हो कि इस ऑप्शन को बदलें, तो आप इस बटन पर आप क्लिक करके दोबारा से रिफ्रेश करके आप दोबारा से ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मैं इस क्विज को अटेम्प्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए है, बाकियों के लिए, टीचर्स के लिए ये नहीं है। लास्ट आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपको ये पेज मिला जिस पर आपने देखा, यहाँ पर लिखा है यू जस्ट कम्प्लीटेड, आपने अभी अपनी प्रतियोगिता को पूरा किया है। यहाँ पर आप स्कोर देख सकते हैं अपना, क्योंकि मैंने इसको एक भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया तो मेरा स्कोर 0 हो। यहाँ पर आपको टाइम शो कर रहा है कितना समय आपने लिया है। और यहाँ पर रिप्ले बटन पर क्लिक करके आप दोबारा से प्रश्न तो देख सकते हो, लेकिन आपको पता है क्विज आप एक ही बार अटेम्प्ट कर सकते हो। और आप अपना सर्टिफिकेट भी अपनी ईमेल आईडी पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप चाहते हैं तो अपना स्कोर भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आपको इस वीडियो से अगर हेल्प मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी से अलविदा ले रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।